नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तदवतारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। आर्य समाज गोविंदपुरी का यह सामूहिक प्रयास और आज का ये बेअध्यक्ष आदरणीय यशस्वी प्रधान जी, यशस्वी मंत्री जी, यशस्वी कोषाध्यक्ष जी, स्त्री समाज सेवी यशस्वी प्रधाना जी नीलू गुप्ता जी, यशस्वी मंत्री विमलेश मिश्रा जी, यशस्वी कोषाध्यक्षा आदरणीय आप, आदरणीय प्रधाना जी कमलेश साहनी जी माता जी, एवं वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत सुंदर आपने अभी यज्ञ में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के पूर्वक आहुतियां लगाई और एक संकल्प भी लिया कि आज से हम उत्तरायण की ओर प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे उत्तरायण में प्रवेश करने के लिए जिस पर्व को हम मनाने के लिए चल रहे हैं, जा रहे हैं, वो पर्व है क्या, पर्व कहते किसे हैं, पर्व मनाए क्यों जाते हैं, पर्वों का उद्देश्य क्या है, पर्वों को मनाने से हमको मिलता क्या है, इस मकर संक्रांति के पर्व से हम उत्तरायण की ओर प्रवेश कैसे करें। बहुत सारे मन के भीतर शंकाएं, समाधान और प्रश्न हमारे अंदर अगर हम थोड़ा सा भी विचार करते हैं तो उठते हैं। पर्व कहते किसको है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। हम बोलते बहुत हैं कि आज ये पर्व है, आज वो पर्व है, बोलते हैं ना, किसको पर्व कहते हैं। तो पर्व का अर्थ होता है पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति पर्वः। पर्व वे होते हैं जिनसे हम सभी मनुष्यों को प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। बताइए, सबको सुख मिल रहा है ना, सबको खुशी मिल रही है ना, है ना, तभी तो मना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसको दुख मिलेगा, तो दुख मिलता है उसको हम पर्व नहीं कहते। अब ये जितने भी बकरे काटते हैं, है ना, वो पर्व मनाते हैं, क्या उनको वो प्रसन्नता मिलती है? नहीं मिलेगी। किसी जीव की हत्या करके किसी को अगर कोई चाह रहा है कि मैं पर्व मना लूं, तो उनका वो पर्व नहीं है। कह भले ही उसको पर्व रहे हो, पर उनको पर्व की समझ नहीं है, अन्यथा तो बकरों के ऊपर वो छुरी नहीं चलाते। मनाते हैं ना, बकरी जाती है जब, कितने बकरे काटे जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म में कभी भी काटने की बात नहीं है, अहिंसा की बात है, हिंसा की बात नहीं है। और पर्व किसको कहते हैं? तो कहा गया प्रणति इति पर्वः, जो हमको प्रेरणा करे उसको पर्व कहते हैं। अब इस प्रेरणा, इस पर्व के भीतर कुछ संदेश है ना, कुछ उपदेश है ना, कुछ निर्देश है ना, कुछ आज्ञाएं है ना, वो क्या है? आज मकर संक्रांति है, क्या इससे हमें शिक्षा मिल रही है? क्या बस इतनी सी शिक्षा मिल रही है कि रेवड़ी लाए, मूंगफली लाए और हमने खा ली और किसी को और को दे दी, बस इतनी सी शिक्षा है? इससे बहुत बड़ी व्यापक शिक्षा है। इसलिए हमारे देश में इतने प्रकार के पर्व मनाने, प्रतिक्षण उत्सव मनाने की परंपरा है। हर दिन हमारे व्रतों से जुड़े हुए हैं,
सोमवार से लेकर के रविवार तक लोग व्रत करते रहते हैं। नीरू जी, सोमवार का व्रत है आज मेरा, मंगलवार का व्रत है आज मेरा, बुधवार का व्रत है। अब ये नहीं पता वो व्रत क्या ले रहे हैं, क्या वो संकल्प ले रहे हैं, कुछ नहीं पता, सिर्फ भूखे रहते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। फिर कुछ ऐसा योजना निकालते हैं, किसी से पूछ लेते हैं कि भाई ये खा सकते हैं क्या, ये खा सकते हैं क्या। वहां भी चुपचाप नहीं बैठ रहे, वहां भी कुछ ना कुछ मुंह में डालने की इच्छा हो रही है। तो कहीं ऐसा हो सेंधा नमक की जगह ये वाला नमक चल जाए, काला नमक, तो इसका इस्तेमाल करें। लाल मिर्च की जगह काली मिर्च से काम हो जाता है, ये इस्तेमाल करना। हमारे ये व्रत यहीं तक सीमित हो गए हैं। वेद क्या कहता है, अग्ने व्रतपदे व्रतम चरिष्यामि तच्छके अमराध्यताम इदम अहम अन्यथा सत्यम उदनी। वेद क्या कहते हैं, व्रत तो वो होता है जो लिया जाता है, धारण किया जाता है। जैसे मैं आज संकल्प लेती हूँ, मैं उन साधनों को अपनाऊंगी जिन साधनों से उत्तरायण में प्रवेश कर पाऊं। उत्तरायण का अर्थ क्या है, उत्तरोत्तर उन्नति करना। जहां से आप उत्तर को प्राप्त होते हो, उन्नति को प्राप्त करते हो, ऊंचाई को प्राप्त करते हो, उसको हम उत्तर कहते हैं। अयन, अयन कहते हैं घर को। जिस घर को हम इतनी उन्नति कर जाएं जिससे हमको वो घर मिल जाए जिसको पाने के लिए हम आए हैं। हम किसको पाने के लिए आए हैं, मोक्ष को पाने के लिए। मोक्ष में क्या है, आनंद है। कैसा आनंद है, आनंद तो यहाँ भी रोटी खा, आपको 4 दिन रोटी नहीं देंगे हम, आपको आनंद मिलेगा। रोटी में क्या आनंद नहीं है, बोलो। नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, भूखे रह के दिखा दो मुझे। व्रत करते हैं उस दिन बड़ी हालत खराब हो जाती है। करवा चौथ का लोग कितने व्रत करते हैं, सारे करते हैं ना आप लोग, कितनी हालत खराब हो जाती है। चांद को देख के वो भोजन करते हो, लगता है जल्दी चांद निकल जाए, बार बार घड़ी पे ध्यान है। उस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि पति की उम्र कैसे लंबी बढ़ाई जाए। ध्यान कहा जा रहा है मेरी उम्र लंबी कैसे हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, अगर नहीं खाऊंगी तो। हमारी हमेशा इसी चीज पे निगाह रहती है। जबकि व्रत क्या होते हैं, व्रत लिया तो भीष्म पिता मैंने व्रत लिया, मैं उत्तरायण में देह त्याग करूंगी, दक्षिणायन में त्याग नहीं करूंगा। व्रत लेने में आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और आजीवन ब्रह्मचारी रह करके दिखाया, व्रत को पूर्ण किया। व्रत लिया महाराणा प्रताप ने, सूखी घास की रोटी खा करके भी उन्होंने व्रत का पालन किया, है ना। और व्रत लिया भगवान राम ने, क्या लिया, निशिचन हीन करो मैं भुज उठाए प्रणहीन। व्रत लिया तो भगवान राम ने व्रत लिया, एक एक करके एक एक राक्षस को सफाई कर दूंगा, बीन दूंगा, यहाँ से दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, और सज्जनों की सुरक्षा करूंगा, यज्ञ की रक्षा करूंगा, वेद की रक्षा करूंगा। ऐसे व्रत कहते हैं, इनको कहते हैं व्रत। व्रत लें माता बहन, घर में कैसे व्रत लें, मैं अपनी संतान का निर्माण करूंगी। मदालसा ने व्रत लिया, क्या व्रत लिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार माया त्यज मोह निद्रा मदालसा शिक्षति हवालम। उसने लिया, अपने बेटों को मैं राजा बनाऊंगा। जब उनके पति ने कहा तू सारे बेटों को राजा बना देगी तो इसको कौन संभालेगा, ज्ञानी भी नहीं, मैं अपने बच्चों को ज्ञानी बनाऊंगी। बोले सबको ज्ञानी बना देगी, सबको संत बना देगी, तो राजकाज को कौन संभालेगा। तब उसने व्रत लिया, मैं अब के बार जो होने वाला मेरा बेटा है उसको मैं राजा बनाऊंगी। इनको कहते हैं व्रत। माताएं बहनें, रानी लक्ष्मीबाई ने व्रत क्या लिया, एक एक अंग्रेज की खाल उतार दूंगी, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को आजाद करवा के रहूंगी। भगत सिंह ने व्रत लिया, क्या व्रत लिया, वीर सावरकर ने व्रत लिया, क्या व्रत लिया, सभी जितने भी देशभक्त होते हैं, ऋषि दयानंद ने व्रत लिया, क्या व्रत लिया, सत्य को खोजूंगा, सत्य को बता करके तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आज हम मकर संक्रांति पर क्या व्रत लेंगे, हम उत्तरोत्तर उन्नति करने के वे साधनों को अपनाएंगे, जैसे वेद विद्या। और इस वेद विद्या को बताने वाले, समझाने वाले आपको आर्य समाज मंदिर मिल जाएंगे आपके आसपास। आप यहाँ कॉलोनी कालका जी से भी माता जी आई हुई हैं, इधर से अमर कॉलोनी से भी बहन आई हुई है मेरी छोटी, है ना, और आप लोगों में से भी, और यहाँ अपने गोविंदपुरी आर्य समाज के भी आसपास रहते हैं। आपको सभी को एक एक आर्य समाज मिला हुआ है।
सभी अपनी अपनी आर्य समाजों में नित्य प्रति जाएं। पुरोहित जी जो आपको यज्ञ कराते हैं उन यज्ञों को उनके साथ करें। फिर उसके बाद वेद स्वाध्याय का एक पाठ चलता है, उस वेद स्वाध्याय को पढ़ें। उसके बाद में आप व्रत ले सकते हैं, वही आपका व्रत पूर्ण कराएगा, अन्यथा तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। हाँ, कभी कभी आप उपवास करते हो, और उपवास का भी अर्थ क्या है? उप माने समीप, वास माने रहना। समीप रहना, किसके रहना? ईश्वर के समीप रहना। ईश्वर के समीप कब रहेंगे? जब ज्यादा खा लेंगे तब रहेंगे, या थोड़ा कम खाएंगे तब रहेंगे, या भूखे रहेंगे तब रहेंगे? उत्तर दीजिए। कम खाएंगे तब रहेंगे, ज्यादा खाएंगे तो लुढ़क जाएंगे, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो चूहे पेट में चूहे कूदेंगे। हल्का फुल्का सात्विक फलाहार रसाहार करेंगे तो अच्छे से ईश्वर का भजन कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा माताओं, जो साधु सन्यासी तपस्वी लोग होते हैं वो हल्का खाते हैं, फलाहार खाते हैं, रसाहार करते हैं, जिससे शरीर भी चलता रहे, शरीर पेट में भी चूहे ना कूद पाए और नींद में भी ना लुढ़क पाए, कुंभकर्ण की तरह भी ना सो पाए, है ना। तो हमें इस बात की समझ रखनी होगी। अब हम कैसे व्रत करते हैं? पूरे दिन भर तो क्या करते हैं? भूखे रहते हैं ना। फिर रात को इतना ठूस के खाते हैं, इतना ठूस के खाते हैं कि जितना हम रोज नहीं खाते होंगे उससे अधिक हम उस दिन खा लेते हैं। फिर दूसरे दिन हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है। कूटू के पकौड़े ज्यादा खा लिए। कूटू खाना बुरा नहीं है, कूटू भी तो अन्न है, ईश्वर ने पैदा किया है, कूटू भी तो अन्न है, और ऋतु ऋतु पे हमारे लिए लाभकारी है। कूटू में हमारे कैल्शियम हमको खूब सारा मिलता है, फाइबर उसमें इतना होता है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जब सिर्फ कूटू ही कूटू 9 दिन तक आप लगातार खाओगे पका पका कर घी में, तो वो फायदा करेगा? अति का भला न बोलना, अति की बलि न चूक, और अति का भला न बरसना, अति की बलि न धूप। इसीलिए एक लिमिट, एक मर्यादा, उसमें हमको व्रत करना आना चाहिए। और देखिए क्या चाहिए आपको? पर्व, पर्व चाहिए ना, और व्रत चाहिए। पर्व का एक हिस्सा व्रत है, ठीक है। आज आप मना रहे हो लोहड़ी, है ना, और क्या मना रहे हो? संक्रांति। लोहड़ी कैसे मनाते हैं हम लोग? एक अग्नि जलाते हैं, है ना, अग्नि जला करके यज्ञ करते हैं। लेकिन आजकल लोहड़ी कैसे मनाई जा रही है? समझो, देखो कितना जरूरी है ये समझना। अभी हमारे घर के नीचे 2-3 साल पुरानी बात है, किसी ने लोहड़ी जलाई, पेट्रोल लाया, कूड़ा करकट इकट्ठा किया और आग लगा दी। कुछ मूंगफली रेवड़ी लाया, और उसके यहाँ बहू आई हुई थी नई, और चक्कर काटे, खूब नाचे, भंगड़ा गिट्टा किया, हम लोगों को भी दिया खूब। पर मैंने ले तो लिया, पर मेरा मन बड़ा उदास था, खुश होने की जगह। क्यों? क्योंकि मैंने वो देख लिया था कैसे ये अग्नि जलाई है। हम लोग अपने यज्ञ को भूल चुके। लोहड़ी भी तो व्रत ही, वो यज्ञ ही था। ये लोहड़ी क्या था? यज्ञ था। हमारे यहाँ पर यज्ञ होते थे, और यज्ञ का अर्थ क्या होता है, आप क्या समझते हो? देव पूजा, संगति करना और दान, देवों की पूजा। यहाँ पर जो आप आहुति लगाते हो उसके द्वारा, इसको रोक दीजिए, इसके द्वारा देवताओं को आहुति लगाते हो। देवताओं को आहुति कैसे लगेगी? देवता कौन होते हैं? कौन होते हैं देवता? जो देते हैं। कौन देते हैं? अकेला एक ही देवता है? हाँ, प्रकृति। ये जो आहुति लगाई है, ये सारी की सारी आहुति जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आपका जितना भी अन्न फल फूल उग रहा है उसके लिए, सभी के लिए काम आने वाली ये आहुति है। सभी देवता इससे हष्ट-पुष्ट हो रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं चला जो कि इन देवताओं को पुष्ट कर सके। ईश्वर ने बना दिए, ईश्वर पोषण कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जिस विधा के द्वारा देवताओं तक ये आहुति पहुंच जाए। मात्र एक यज्ञ ही ऐसी है। तो जो लोहड़ी है, नई फसल आती है। ये हमारे जितने भी पर्व जुड़ते हैं वे सभी के सभी प्राकृतिकता के देख करके जुड़ते हैं। इसीलिए ये अभी नया पर्व नहीं है, ये तो आदि सृष्टि से चलता आ रहा है। भारतवर्ष में वे ही 6 ऋतुएं पहले थी, वे ही 6 ऋतुएं आज भी हैं। और उन 6 ऋतुओं में हर ऋतु पर अलग अलग तरह का भोजन आता है, अन्न आती है, औषधि आती है। व्यक्ति को यही बताया जाता है कि तुम इन दिनों में जो फल फूल आ रहे हैं, जो अन्न औषधियां आ रही हैं, उनको ग्रहण करो। अभी कौन सा अन्न आ रहा है जी? बाजरा, मक्का आ रहा है, तिल आ रहे हैं, मूंगफलियां आ रही हैं, गन्ना आ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा, यही चीज जो आई है वही पहले हम देवताओं को समर्पित करते हैं यज्ञ के माध्यम से। तो जो लोहड़ी में जो लोग मना रहे हैं ना, उनको करना क्या था? ऐसे
इस तरह यज्ञ करना था। कर कैसे यज्ञ रहे हैं वो? वैसे क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। हम लोगों ने बताया नहीं या उन लोगों ने समझा नहीं। इसलिए आज कर्तव्य बनता है सब प्रत्येक आर्य समाज मंदिर की व्यवस्था करे कि लोहड़ी के दिन हम इस तरह से यज्ञ करेंगे, जैसे कि गोविंदपुरी आर्य समाज ने किया है। अमर कॉलोनी 15 तारीख को हो रहा है ना आपके यहाँ? लोहड़ी का भी किया थोड़ा सा। हाँ, लोहड़ी है क्या? लोहड़ी में भी 3 शब्द हैं, है ना? एक तो लकड़ी, एक ओ गोहा गोबर, गोबर की भी संविदा बनती है ना? और एक री रेवड़ी, यही चीज इसमें डालते हैं हम लोहड़ी में, इसलिए लोहड़ी है। और लोहड़ी में हम लोही का दान भी करते हैं। लोही किसको कहते हैं? कंबल को, ओढ़ने की वस्त्र होता है ना वो। तो ये कुछ ना कुछ जितने भी नाम बनते हैं ना, ये ऐसे मिले जुले नाम बन जाते हैं। धीरे धीरे करके विकृति आती चलती है चीजों में, तो लोग भूलते चले जाते हैं उसकी वैज्ञानिकता को। पर ये जो सामान्य अर्थ से ये तो हमने समझ समझ करके ऐसे निकाले हुए हैं, क्योंकि कहीं ये किसी शास्त्र में लोहड़ी नहीं लिखा। एक मकर संक्रांति ही पर्व था, है ना? अब जब जो जैसा जैसा देश काल था वहां पर उस तरीके से भाषा भी बनी। जो कहते हैं ना, कोष कोष पर बदले पानी, 4 कोष पर वाणी। तो ये भाषा भी हमारी बदलती रहती है ना? तो उसके सब उसी के अनुसार हम पर्वों के नाम भी बोल देते हैं। जैसे असम में किसी को बिहू बोल रहे हैं, तमिलनाडु में चले जाएंगे दक्षिण भारत में वो पोंगल बोल देते हैं, पंजाब में चले जाओ माघी बोल देते हैं, लोहड़ी बोलते हैं वो लोग, है ना? और इधर उत्तर प्रदेश राजस्थान में चले जाओ इनमें मकर संक्रांति का वो। ये जो मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, बिहू, जो कुछ कहो, एक दिन आगे एक दिन पीछे, किसी के यहाँ 2 दिन आगे 2 दिन पीछे है, पर इसी मौसम में, है ना? तो ये इसका जो महत्व है, वो महत्व क्या है इसको समझिए। इसका जो महत्व है, स्नान, दान, ध्यान। क्या बोलो? 3 चीज, स्नान, दान और ध्यान। और यही आपने देखा होगा सभी लोग गंगा स्नान करते हैं, लेकिन गंगा स्नान हम शरीर की शुद्धि तो कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि तो नहीं हो पाती। गंगा स्नान बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, कुछ बाष्प उड़ती है ऊपर को समुद्रों में से। ठंडी बहुत पड़ रही है ना, बाष्पीकरण की क्रिया होती है ना? बाष्प ऊपर जाती है, वो हमारे शरीर को लगती है। इसलिए आप जो पूरे माघ के महीने में पूरे पूरे दिन, प्रत्येक दिन यज्ञ होने की परंपरा थी हमारी। और ग्रेटर कैलाश पूरे महीने भर तक यज्ञ करेगा, है ना? और देखो लोग अभी कार्तिक मास आप पूरे में आए हो, है ना? इसमें भी आज स्नान का महत्व तो बहुत तगड़ा, क्योंकि बहुत दुबक ली, बहुत तुमने बिस्तर पकड़ लिया, 4-4 दिन तक तुम नहीं नहा पाते थे सर्दी के कारण। अब हम उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, अब धूप खिलने वाली है, अब सूर्य आने वाला है ना? सूर्य उत्तरायण, उत्तर की ओर उसका मुख हो गया, वैसे 6 मास उसका दक्षिण की ओर मुख रहा करता था। इसीलिए जब हम उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, जब हम सूर्य की ओर मुख करेंगे अपना, तो हमारा प्रकाश होगा हमारे भीतर। हम संध्या करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्याय सभा। ये क्या है? इस मंत्र के भीतर सूर्य की गति और सूर्य की प्रति सब कुछ छुपा हुआ है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि हे मेरे प्यारे बच्चों, देखो मुझे, मैं अब तुम्हारे ओर करके मुख बैठा हूँ। अब नव्य का बहू आती है ना, वो कैसे आती है? कवर करके आती है ना। और फिर जब वो कभी हम इस ट्रैक में बने रहते हैं, कब ये मुंह खोले और हम कब देखें। ऐसे ही जब हम रात को सो करके उठते हैं ना, सो करके उठते हैं तो क्या करते हैं? सूर्य का दर्शन करना चाहते हैं। ये मकर संक्रांति का जो सूरज है, ये भी हमारे लिए नई बहू के मुख जैसा है। हमें इसे देख के प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। ये सिखा रहा है सूर्य क्या करता है? एकाकी चरती, वेद में मंत्र कहता है, अकेला चल रहा है। हम भी अकेले, मत सोचो मेरे संग 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला बहुत कर सकता हूँ। मैं श्री आनंद अकेले ही तो उठे थे, क्या घर से 4 भाइयों को, बहनों को ले गए थे? अरे उनके जब वो निकले थे तब तो उनकी बहन भी चली गई थी, चाचा भी चले गए थे, और माता पिता इसको मानते ही नहीं थे। वो तो अकेले ही निकले थे सत्य की खोज को। इसीलिए मत सोचो, मकर संक्रांति का पर्व आपको बनाने के लिए, बताने के लिए आया है। उस उत्तरोत्तर होते हुए सूर्य को देखो, जो उत्तरायण में तुम बोले अब देखो बड़े बड़े दिन हो जाएंगे। अभी तक क्या था? बड़ी बड़ी रात थी, छोटे छोटे दिन थे, है ना? कितनी जल्दी दिन बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। कुछ काम सोचते थे नया तो हो ही नहीं पाता था, उसी खाने पीने में उसी में ही हो जाता था सारा दिन। अब बड़े दिन भी मिलेंगे। अब आप माता जी कह रही होंगी सोने के लिए आते हैं, वो तो बड़े दिन 3 घंटे सो लो दोपहर में,
ठीक है, आपकी आयु में जाएंगे तो हम भी सो लेंगे। सोना भी चाहिए, आराम भी करना चाहिए, दिन में ऐसा नहीं है, एकदम मना नहीं है, अपने शरीर को देखते हुए। लेकिन जो काम कर सकते हैं वो काम करें खूब। तो बड़े दिन मिलेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे कि नहीं? बड़े दिन मिलेंगे तो ज्यादा वजन कर पाएंगे कि नहीं माता जी? ज्यादा वजन कर पाएंगे, बड़ा काम कर पाएंगे। कोई ना कोई हाथ में ऐसा कोई योजना लेंगे जिससे शरीर का, समाज का, राष्ट्र का हित होता हो। ऐसा कोई योजना लेंगे, ऐसे वेद विद्यालय में जाएंगे, ऐसे आसमान मंदिरों में जाएंगे, ऐसे किसी संगठन में जाएंगे, ऐसे किसी गुरुकुल में जाएंगे जहां से आप उन बच्चों को बढ़ाओगे, उन संस्थाओं को बढ़ाओगे, अच्छे अच्छे कामों को हाथ में ज्यादा दिन तक ले सकते हो, ज्यादा दिन तक आप भजन कर सकते हो, ज्यादा दिन तक आप परोपकार के कामों को कर सकते हो और ज्यादा देर तक कर सकते हो। तो ये उत्तरायण का सूर्य हमको बताने के लिए आया है, आगे बढ़ो। और सूर्य का काम क्या होता है? जम सूर्य खत्म करना। आपके घर में खटमल हो जाता है सर्दियों में, क्या करते हो? अभी तक तो धूप मिली नहीं, अब धूप आ रही, पकड़ने की कोशिश में हो ना। धूप आ जाए तो कपड़ों को डाल आए, धूप आ जाए तो कंबलों को फैला दें, धूप आ जाए तो चारपाई बेडों को लेके कैसे जाए, है ना? तो उसके लिए हीटर की व्यवस्था कर ली बुद्धि पूर्वक, हीटर से उसे तपाते हैं। किसी भी तरीके से ब्लॉक वो नहीं आए घर के भीतर, क्या बोलते हैं उनको, खटमल। आजकल खटमल की भी बड़ी समस्या है ना? बहुत आते हैं, लेकिन आपके में हमारे में नहीं आए क्योंकि यज्ञ होता है, उनको यज्ञ की धुआं पसंद नहीं है। हाँ, एक और बात बताऊं, अगर आप चाहते हो आपके घर में वो ना आए खटमल, तो आप रोज यज्ञ कर लेना, बिल्कुल खटमल आपके भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। आ गई मैं वही यज्ञ पर बहन जी, नीलू जी, यज्ञ कर लेना अगर खटमल नहीं चाहिए तो। अब आप कहोगे हम तो रोज यज्ञ करते हैं, फिर भी खटमल आ जाते हैं कभी कभी। किसके घर में खटमल है बताओ? आजकल कम होते हैं, लेकिन एक बार मैंने सीजन वाले घरों में, सीजन, हाँ मैं यही कहना चाह रही थी, जहाँ सीपेज है ना वहाँ पर भी खूब आते हैं। हमारी, मैं ऊपर से देख रही थी बालकनी से, बगल वाले घर में पूरे में कर रहे थे, मुझे डर लगना कहीं मेरे घर में ना चले आए, तो मैं फटाफट पहले से अलर्ट हो गई, उनको भी मैंने बताया थोड़ा सा नीम का यज्ञ कर लो आप, जो आप नीम की बात कर रहे थे ना, जब जरूरत पड़ती है ना कौन सी औषधि लगानी चाहिए तो वो नीम काम करता है। फिर वहां पर नीम, और नीम का तेल भी आता है, बाजार में मिल जाता है, वो काम करता है। लकड़ियों पे लगा दो, किवाड़ों पे लगा दो, दीमक ना लगेगी उससे, नीम के तेल से दीमक नहीं लगती। तो ये बहुत सारी औषधियां हैं। तो इन दिनों क्या करना है, मकर संक्रांति के पर्व पर दान का भी बड़ा महत्व है। स्नान करें हम, क्या ज्ञान का स्नान करें, वेद स्वाध्याय करें, और स्नान क्या करें हम, शरीर का भी स्नान करें। अब तक हम नहाते नहीं थे, 4-4 दिन बाद ड्राई क्लीन कर लेते थे, अब मौसम ऐसा आ रहा है, आप तो सभी नहाएंगे माता जी। बच्चों को पूछो जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, 10-10 दिन तक उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं वो लोग। आप और हम तो याज्ञिक हैं, हम लोग तो बिना नहाए एक दिन क्या बलिए, मतलब 2 बार नहा लो तब भी हम तैयार रहेंगे, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार आए, तब भी हमसे नहीं रहा जाता है नहाना। लेकिन आप बच्चों को पूछ के देखिए, बच्चे कितने नहाने से कतराते हैं आजकल के। सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबके बच्चे बाहर गए हैं, वो नहाने के लिए तैयार नहीं है। और पहले हम छोटे थे तो हमको पता होते के साथ बच्चे को पहले नहलाया जाता है, स्नान किया जाता है। तो स्नान का महत्व और दान का महत्व सुनिए कितना अधिक है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार के दान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वे होते हैं जो श्रद्धा पूर्वक दिए जाते हैं, अपने भीतर से इच्छा पूर्वक दिए जाते हैं, किसी की जोर जबरदस्ती पर नहीं कि सानी जी कहेंगी तभी दान देंगे, नहीं, मेरे भीतर श्रद्धा होती है मैं दूंगी, उसका नाम है सात्विक दान। राजसिक दान उसको कहते हैं कि मैं दान तो दूंगी पर मेरा नाम लिख जाए, उसको कहते हैं राजसिक दान। कि दान किसने दिया? अंगूरी जी ने दान दिया। अच्छा, तामसिक दान किसको कहते हैं? जिस दान को जोर जबरदस्ती खींच खींच करके लिया जाए उसका सही दे तो रहा है वो, पर ऐसे दे रहा है कि कहीं ये ना कह जाए कि इसने दान नहीं दिया, इसलिए कंजूस ना मुझे कोई कह जाए, इसलिए दान। मकर संक्रांति पर विशेष दान का संकल्प लेने का भी महत्व है कि आज के दिन संकल्प लो, प्रतिदिन मैं मनुष्य होने के नाते अगर मैं 1 रोटी खाता हूं तो 1 रोटी गौ की निकालना भी मेरा धर्म बनता है कि नहीं बनता? बोलो। कुत्ते को खिलाने का धर्म बनता है कि नहीं बनता? कौओं को, चिड़ियों को डालने का धर्म, ये जो हमने वज्रदेव देवी यज्ञ किया वो यही था। सभी चींटियों को, कुत्तों को, कौओं को, गौ माता को, सबको भोजन देने का प्रबंध मनुष्य ने करना है। और ऐसा नहीं है मनुष्य नहीं करेगा तो भूखे रहेंगे, परमेश्वर ने किसी को भी भूखा नहीं रखना।
हर किसी के लिए उसने व्यवस्था की हुई, ऐसी समझ दी हुई है, वो अपना भोजन अपना तय कर लेते हैं। लेकिन मानव का स्वभाव चूंकि परोपकारी होने के लिए है, मनुष्य का तन परोपकार करने के लिए मिला है, विशेष मन बुद्धि होने के कारण, इसलिए कर्तव्य बनता है इन पर्वों पर संकल्प उठाएं, व्रत लें कि आज से मैं प्रतिदिन दान करूंगा, कुछ न कुछ भाग आहुति के रूप में निकालूंगा। मैंने अपने बड़े बूढ़े माता पिता को देखा है, भोजन करने से पहले थाली में से 10 भाग रख देते थे, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी 10 भाग लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना वहां पर। ऐसे इधर बल वैष्णोदेव यज्ञ के बाद में 10 सानुगान मेरे नमा कर करके उन्होंने 10 आहुति और लिख रखी है। ये और दिशाओं के लिए अलग है, हमारे संस्कार होते हैं, इस दिशा में छोड़ दिया, इस दिशा में छोड़ दिया, इस दिशा में छोड़ दिया, मतलब कहीं कोई अभाव में न रहे, कभी कोई अज्ञान में ना रहे, कहीं कोई निर्धन ना रह जाए, सबकी व्यवस्था हम लोगों ने करनी है। और कितना कंबल देने का आज का विधान है। मैंने अभी संकल्प लिया आपके बैठे बैठे समाज में, मैं जब जैसे ही घुसी, मैंने 21 कंबल में अभी अभी मेरे को विचार आया, मैं निकालूंगी। मैंने कोई जगह भी पूछी है कहाँ से ले लूं, मुझे बता देना, यहीं से लेते हुए निकल जाऊंगी। और कोई घर पहुंचा देगा तो और बढ़िया, मुझे ले बांधने नहीं पड़ेंगे। तो ये व्यवस्था है किस तरीके से बने, आदमी अपना अपना संकल्प ले, दान को निकाले, और आज के दिन ये भी व्रत लेकर मैं प्रतिदिन निकालूंगा, आज के दिन तो और अधिक निकालूंगा। हमारे जो पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, बेटी का विवाह होता है, घर में जन्म दिवस मनाए जाते हैं, तब हम ज्यादा निकालते हैं कि नहीं निकालते? और छोड़ो, किसी का वियोग हो जाता है तब भी श्रद्धांजलि सभा में अनेक संगठनों के लिए हम दान निकाल देते हैं। कितनी परंपरा है हमारे यहाँ, हर चीज दान से जुड़ी हुई है। मनुष्य होने का मतलब यही है, क्योंकि पशु पक्षी बंदर बंदरिया ना तो ये भजन कर सकते, ना ये हवन कर सकते, ये ना दान कर सकते, ना पुण्य कर सकते, ये तो भोग होनी है, बंद बैठी हुई है। ये मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो ये सारे काम कर सकता है, स्नान का, दान का, तीसरा है ध्यान का। आज घर जा करके आप या तो शाम के टाइम जब भी आपको समय मिलता है अपने लिए समय निकालना, थोड़ा सा गायत्री मंत्र की एक माला जरूर करना, मेरे कहने पर कर लेना। अगर अर्थ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अर्थ नहीं आता है तो शब्द उच्चारण करके ही कर लेना, परमेश्वर आपके मन के भावों को समझ लेगा और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। वैसे तो हम लोग तो हमने तो नियम बनाया हुआ है, रात को सोते हैं तो एक माला भली 5 माला हम डेली करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तब भी 5 माला का हमने विधान लिया। लेकिन किसी दिन कम रह जाए तो दूसरे दिन उससे दुगनी कर लेते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं या जो कम करते हैं, कम वाले तो ये सोचे मैं आज से पढ़ाऊंगा, ये व्रत लेता हूँ, है ना, और जो बिल्कुल नहीं करते हैं मैं आज से संकल्प लेता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं तो एक माला का रोज करके सोनी है। और भी छोड़ दीजिए, अगर मुझसे एक माला नहीं होती तो 5 बार तो जरूर पढ़े। जो व्यक्ति इस वाणी को मिलते हुए भी वाणी का सदुपयोग नहीं करता है ना, और इन पर्वों पर उत्सवों पर व्रत नहीं लेता, परमेश्वर उसको गूंगा बना देते हैं। गूंगा बनना चाहते हो आप सब? कोई नहीं चाहता, तो बोलने पड़ेंगे मंत्र, वेद मंत्र आपको बोलने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो अगले जन्म में भी या फिर इस जन्म में भी आपकी वाणी सुरक्षित रहे, तो मैं इस जिह्वा का दुरुपयोग नहीं करूंगा। इस वाणी से मैं श्रुति बोलूंगा, समश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन, कभी भी मैं वेद के विपरीत नहीं जाऊंगा। इस वाणी से हमेशा सत्य ही बोलूंगा, हितकर ही बोलूंगा, परोपकार की ही वाणी बोलूंगा, श्रुति की ही वाणी बोलूंगा, और कोई वाणी इससे नहीं बोलूंगा। ना व्यर्थ बोलूंगा, न गाली बोलूंगा, न गंदी बात कहूंगा। ये वाणी परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास मन बुद्धि है, इसलिए इसका सार्थक प्रयोग करूंगा। तो सार्थक प्रयोग सबसे बढ़िया ये है, हम ध्यान करें, जितना ध्यान में कर सकते हैं। अच्छा, आपको गायत्री मंत्र भी नहीं पता चलता मान लीजिए, या जिनको आप सिखाने ओम तो सभी बोल सकते हैं, और ओम के भी बहुत सारे अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिए हैं। आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो उसको पढ़ा करो। सारा ज्ञान इकट्ठा हर क्षेत्र का आपको सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के भीतर मिल जाएगा। तो मकर संक्रांति का पर्व कहने के लिए आया है, आप ज्ञानी बनिए। बोलिए, हम सब ज्ञानी बनेंगे, दानी बनेंगे और ध्यानी बनेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, ज्ञान किस लिए? कुछ करने के लिए। ज्ञान किस लिए? करने के लिए। करना किस लिए? उपासना के लिए। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का मेल है आपस में। पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, भानु घटे नहीं बादल छाया, समरु में लाल का तेज घटे नहीं, विद्या घटे नहीं लाख पढ़ाया,
दान दिए कछु द्रव्य घटे नहीं, मान घटे उपकार कमाया। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, जिस दिन हमको ये दान करना आ जाएगा, इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं मनुष्य अकेले के लिए नहीं इस संसार में भोग करूंगा, मैं त्याग पूर्वक भोग करूंगा, क्योंकि मेरे परमपिता परमेश्वर ने वेदवाणी में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पहले ही मंत्र में मुझे कह दिया, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग मुझे करना चाहिए। अगर मेरे भीतर त्याग वृत्ति नहीं आई है तो समझो मुझे ज्ञान नहीं, समझो मेरा कर्म व्यर्थ ही चला जा रहा है, जैसे आए थे वैसे ही ये चद्दर भर देंगे। इसलिए हम लोहड़ी का पर्व खूब धूमधाम से मनाएं, धुआं करें, धाम स्थान बनाएं, इसका यज्ञ का स्थान बनाएं, अपने घर से धुआंधाम करें, मंदिरों में धुआंधाम करें, पार्कों में धुआंधाम करें। क्या बोलते हैं, धूमधाम से किया जी हमने काम। हमारे तो बोली में भी है, लेकिन धूमधाम करते नहीं है। धूमधाम करते हैं डिस्को बज रहा है, कनपोड़ू संगीत चल रहा है, उसको हम धूमधाम बोलते हैं, जबकि धूमधाम का मतलब तो ये है, किसी को बताना धूमधाम इसको कहते हैं। धूम माने धुआं, धाम माने स्थान, जिस स्थान से धुआं यज्ञ की उठती हो वो धूमधाम होता है। अब ये करेंगे तो धूमधाम होगा, अन्यथा नहीं होगा। और भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें, भोजन कैसा करें, अपनी तासीर देख के भोजन करें, गर्म भोजन करें। आपको सभी को बताएंगे ना, तिल के बारे में कहा जाता है, तिलस्नाई तिलोवर्ती तिल होमी तिलोदक है, तिलबुक तिल दाता छ सठ तिला पाप नाशता। कहते हैं 6 प्रकार के तिल का प्रयोग करना चाहिए। क्या क्या चीज, से तकार में ही 6 तकार। तिलोस्नाई, तिल का स्नान, मतलब पानी में आपके में तिल का भी स्नान होना चाहिए। कैसे, तिल लो, काले वाले तिल लो, मिक्सी में पीस लो, पानी में मिला लो, उससे खूब शरीर को रगड़ो और फिर गुनगुना पानी डाल दो, ये तिलोस्नाई। अब सुनो तो सही, पूरा बता रही हूँ। तिलोस्नाई, तिलोवर्ती, वर्ती कहते हैं बत्ती को, उबटन, तिल मिला लो, हल्दी मिला लो, आटा ले लो, थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लो, या फिर आपके पास वो लाल तेल आता है ना, वो ले लो, वो मिला लो, मिला करके लोई जैसी बन जाएगी, खूब शरीर को रगड़ डालो, मैल भी छूटेगा, मालिश भी होगी, मसल्स भी मजबूत हो जाएगी। ये तिल की बत्ती है। ये सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए बता रही हूँ। तिलोस्नाई, तिलोवर्ती, तिल होमी, और तिल को ही हवन में डालना है। तिलस्नाई, तिलोवर्ती, तिल होमी, तिलोदका, और तिल के ही मोदक खाने, लड्डू खाने हैं, हम खाते हैं ना गुड़ और तिल के लड्डू, और तिलबुक और तिल के ही भोजन, अर्थात रोटियों में भी तिल, पूड़ियों में तिल, पराठों में भी तिल, जो पिज्जा में भी तिल, जो कुछ आप घर में बनाते हो उसमें तिल डालिए, पपड़ी में भी तिल, आप खाइए, आपको गर्म आपका शरीर होगा, गर्मी आएगी। और फिर आगे कहा, तिल दाता, तिल का ही दान करो। आप मकर संक्रांति को जब दान निकालोगे तो खिचड़ी निकालते हो, है ना, क्या हो रहा है ये बाहर, अब बाहर दिमाग मत लगाइए। तिल का वो दान निकालिए, उसमें क्या करिए, लड्डू बनाइए, कुछ घी लीजिए, कुछ पैसे लीजिए, है ना, रेवड़ी, मूंगफली, जो कुछ आप बना सकते हो तिल संबंधी, तिल डाल डालते वो सारा का सारा पहले दान में निकालिए। 3 हिस्से निकाले जाते हैं किसी भी पर्व को जब मनाया जाता है। एक हिस्सा ईश्वर के लिए, ईश्वर तो खाता नहीं है तो ब्राह्मण को दे देते हैं, ठीक। दूसरा हिस्सा अपने घर के लिए, अपने लिए, और तीसरा दीन दुखियों के लिए कहा जाता है, बड़े बूढ़ों को अर्पण, है ना, दीन दुखियों को अर्पण, अपने परिवार को अर्पण। किसी भी पूजा में 3 जगह पर कोई कोई चीज निकाली जाती है, जिस चीज का त्योहार आता है, व्रत आता है, पर्व आता है। इसलिए आइए आनंद से झूमेंगे, आनंद से गाएंगे। बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, मेरी अपनी रचनाएं हैं गीतों की, बहुत सारे गीत हैं। मैंने अभी नया एक गीत और लिखा है, वही बोल रही। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। कितनी सुखद व्यवस्था, ऋतु ऋतु के अन्न सब्जी, सर्दी खरीफ फसल
फसलें गर्मी में रवि है कटती, जिससे वो प्राण ऊर्जित पशु पक्षी मनुष्य दाना मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी किसी पर ये सुहाना, मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना। संस्कृति हमारी सुंदर वितरण व त्याग की है, कर यज्ञ बांटते हैं हमें सब के भाग की है, होती प्रसन्नता से देकर प्रसाद पाना, मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी किसी पर हुए सुहाना, मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना। तिल रेवड़ी गजक गुण माघी में मोद भरता, ओ स्वास्थ्यवर्धक भोजन जिसका विधाता करता, नित्य गीता भांगड़ा कर बंधु गले लगाना, मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी किसी पर हुए सुहाना, मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना। व्रत पर्व और महोत्सव शिक्षाएं हमको देते, संगठन की भावना दृढ़ कर समता बीज बोते, हर भेद भाव ईर्ष्या हृदय विमल बनाना, मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी किसी पर हुए सुहाना, मिलकर नमन करें, झूमेगा प्रभु तराना, झूमेगा प्रभु तराना। संक्रांति का एक छोटा सा गीत और है, फिर अपनी वाणी को बुलाना, क्योंकि आप समय को भी देख रहे हो। मेरी तो इच्छा होती है 1 घंटा पूरा, अभी मेरे पास 10 विषय इसमें और बचे हैं 1 पेज के। हर उर में हो जाए क्रांति, सभी मिटाओ मन की भ्रांति, सम्यक सब हृदय हो जाओ, सार्थक होगी सब संक्रांति। संक्रांति, कई लोग संक्रांत बोलते हैं इसको, कई लोग संक्रांति कहते हैं इसको। शब्द सही क्या है? संक्रांति, सा के ऊपर बिंदी है, फिर क्रांति, सम्यक क्रांति। क्रांति कहते हैं परिवर्तन को। अभी ये सम्यक परिवर्तन हुआ दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है सूर्य का? 365 दिन में लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 2.5 नक्षत्र के 27 नक्षत्र होते हैं। 2.5 नक्षत्र का मतलब कितना हो गया जी? एक नक्षत्र में 30 दिन, 30 और 30 60, 60 और आधा और ले लो 15, 75 दिन का एक नक्षत्र बनेगा। 27 करने हैं ना, तो 2.5 नक्षत्र के 75 दिन पर 2.5 नक्षत्र हो जाता है। तो जब पृथ्वी 2.5 नक्षत्र पूरा कर लेती है तो एक राशि हो जाती है। इसी प्रकार से फिर 2.5 नक्षत्र पूरा करेगी तो दूसरी राशि आ जाएगी। राशि क्या? मेष, वृष, मीन, कर्क, मकर, ये सब हमारी 12 ये कल्पित करी गई है, कल्पना करी गई है बोलने के लिए, जिससे हमको ये पता चल जाए कि पृथ्वी कितना चक्कर कहाँ तक पहुंच गई है।
पूरे गोला में घूमती है पृथ्वी, ऐसे सूर्य है ये बीच में, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है ऐसे, और पृथ्वी चक्कर लगाते वक्त अपनी ऑर्बिट पे भी घूम जाती है ऐसे वर्तुलाकार में, ऐसे घूमती है, नाचती है, फिर चलती है। जैसे एक महिला नई बहू आए आंगन में नाचे तो घूमती भी जा रही है, आगे भी बढ़ती जा रही है, घूमती है फिर आगे बढ़ती है, घूमती है फिर आगे बढ़ती है, घूमती है फिर आगे बढ़ती है, ऐसे पृथ्वी चलती है। जब वो ऐसे घूमती है, सुनो ध्यानपूर्वक समझना, सूर्य बीच में, तो उसके चक्कर ये ऑर्बिट है, ये क्रांतिवक्र है, और बहू घूम रही है ऐसे, अर्थात पृथ्वी घूम रही है ऐसे। तो जब वो ऐसे घूमेगी, इधर वाला हिस्सा है सूर्य के सामने होगा तो दिन होगा, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो रात हो जाएगी। तो दिन रात तो पृथ्वी के ऐसे मटकने से होते हैं, ऐसे मटकते ही दिन हो गया, जिधर को सूरज के सामने उसका ये सामना हो गया तो दिन हो गया, और पीछा हो गया वहां पर रात हो गई। भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात हो जाती है। अब ढाई ढाई नक्षत्र पर एक एक राशि बदल जाती है। तो अभी जो राशि हुई है वो कहां से आई है? धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हुआ है। तो अब ये जो चलेगा कब तक चलेगा? ये जब तक कर्क राशि नहीं हो जाएगी। 6 महीने तक उत्तरायण और 6 महीने तक दक्षिणायन होता है, ये समझने की बात है। तो उत्तरायण में बड़े दिनों का लाभ लीजिए, जो जो फलाना फूला सब्जियां आ रही उनका लाभ लीजिए है, और जब छोटे दिन आ जाए, जब छोटी ऋतु आ जाए तब उनमें उनका लाभ। 24 घंटे तो वही रहेंगे, बस दिन रात में अंतर देखने में आ जाएगा कि अब रात ज्यादा वाला अंधकार अधिक है, प्रकाश कम है। अब प्रकाश अधिक आ रहा है तो अंधकार कम हो जाएगा। तो बताइए बहुत अच्छा उत्तरायण माना जाता है क्योंकि प्रकाश अधिक है, प्रकाश का महत्व ज्यादा है ना, ज्यादा काम मिलता है व्यक्ति को, ज्यादा ऊर्जा मिलती है व्यक्ति को, ज्यादा रोशनी मिलती है तो ज्यादा काम कर पाता है। तो इसीलिए इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व है उत्तरायण का बहुत, क्योंकि उत्तरायण में ये आती, उत्तरायण इसी से ही शुरू होता है। तो आगे कहा हमें क्या करना है? सम्यक परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे होगा? जब हम दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर, जब प्रकृति हमारी ऐसा कर रही है तो हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाले बने। हर उर में हो जावे क्रांति, सभी मिटावे मन की भ्रांति, तब जीवन में आवे शांति, सम्यक सब हृदय हो जाओ, सार्थक होगी तब संक्रांति। संक्रांति के क्रांति पर्व पर आज हम सभी ये व्रत धारे, क्या? अज्ञान अधर्म अन्याय असत्य इन चारों को जड़ से मिटावे। हर गुर में हो जावे क्रांति, सभी मना मिटावे मन की भ्रांति, तब जीवन में आवे शांति, सम्यक सब हृदय हो जावे, सार्थक होगी तब संक्रांति। निशा निराशा दूर भगाकर आशा का अंकुर उपजाए, तिल के लड्डू की तरह चिपक कर बने मधुर सबको चिपकाए। हर उर में हो जावे क्रांति, सभी मिटाओ मन की भ्रांति, तब जीवन में आवे शांति, सम्यक सब हृदय हो जाओ, सार्थक होगी तब संक्रांति। सूर्य से शिक्षा को लेकर के अदल बदल से ना घबराए। लोग घबरा जाते हैं, जब उत्तरायण खत्म होगा दक्षिणायन होगा तो क्या होगा, ठंड में कपेंगे मरेंगे। नहीं, सूरज जब नहीं घबराता तो हम कौन होते हैं घबराने वाले? पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, वो भी नहीं घबरा रही, अपनी गति पर अपनी व्यवस्था से घूम रही है, और ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? ईश्वर। तो फिर हम कौन होते हैं? हम क्यों घबराएं? हमें अदल बदल से नहीं घबराना। कहा सूर्य से शिक्षा को लेकर के अदल बदल से ना घबराए, दौड़े चले बढ़े आगे को, समय लौट कर फिर ना आए। हर गुर में हो जावे क्रांति, सभी मिटाओ मन की भ्रांति, तब जीवन में आवे शांति, सम्यक सब हृदय हो जाओ, सार्थक होगी तब संक्रांति। है उत्सव ये न्यारा प्यारा, वो उत्तरायण अतिक्रमण हमारा, कर स्नान वाए और अंतर मन आलोकित कर ले सारा। हर गुर में हो जावे क्रांति, सभी मिटाओ मन की भ्रांति, सम्यक सब हृदय हो जाओ, सार्थक होगी तब संक्रांति। आगे देखो, छूले नभ पतंग डोर से। इन दिनों पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। गुजरात में खूब पतंग उड़ाते हैं लोग, जयपुर में भी, राजस्थान में भी बहुत जगह पर खूब पतंग उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? आखिर क्या है ऐसा इस पतंग में? अभी इन बहन जी ने मुझे इतनी बढ़िया बात कही, जब मेरे को गले में क्या हुआ, कफ आया,
तो उन्होंने क्या कहा, हाथों को ऊपर करो। क्या करेंगे, गले की जो आपकी श्वास की नली है वो सीधी हो जाएगी। हमें फंदा कैसे लगता है, कैसे लगता है हमें फंदा, हमारी श्वास की नली में ढक्कन होता है, वो ढक्कन बंद होता है, खुलता है, खुलता है, जब सांस लेते हैं खुलता है, सांस अंदर जाती है तो रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो यही क्रिया मेरे साथ हो रही थी, लेकिन अब जल्दी जल्दी जब मैं बोल रही थी तो क्या हो गया, वो खुला की खुला ही रह गया। तो कफ आता ही चला गया, आता ही चला गया, बंद हो ही नहीं पाया वो ढंग से। अगर थोड़ी भी देर अगर किसी व्यक्ति का ऐसा चलता रहे तो वो यहीं की यहीं घाट उतर जाए। ऐसा भी देखा होगा तुमने, श्वास कोई अगर निकल गई फिर वापस आ ही नहीं पाती, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो किसके लिए एक्सरसाइज, उन्होंने कहा हाथ को ऊपर कर लो, है ना। जब दोनों हाथ ऊपर करेंगे तो क्या होगा, सांस की नली आपकी आराम कर पाएगी, रेस्ट की अवस्था में आएगी, है ना, तो उसे आराम मिलता है। तो कितनी अच्छी बात है। तो जो पतंग है ना, हम ऊपर की ओर देखते हैं, और पतंग कहाँ उड़ती है, नव में, आकाश में, स्वच्छ आकाश में उड़ती है। आकाश में क्या है, सूर्य। वेद में पतंग सूर्य को कहा गया है। पतंग इत गच्छति, जो जाती है, गिरती है, उठती है ऊपर को, ऐसे सूर्य भी गतिमान है। सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सभी गति कर रहे हैं अपनी अपनी व्यवस्था में। अगर एक भी ग्रह नक्षत्र टक जाए, आपस में टकरा जाए, ग्रह और उपग्रह टकरा जाए तो सारी सृष्टि फेल हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था देखो, इतने इतने बड़े बड़े ग्रह एक भी आज तक किसी से टकराते नहीं है। ऐसे ही हम जब परिवार में रहते हैं, सास बहू ननद देवरानी खानी, हम टकराते क्यों हैं? इसलिए सास क्या बोलती थी बड़ी बूढ़ी घर में, बर्तनों को धीरे धीरे मांज लो, क्योंकि बर्तन आपस में बचेंगे। दो बर्तन जब मचेंगे, मांजते हैं बर्तन का शोर मचता है, इसलिए कहा इनको तुम धीमे धीमे किया, अर्थात अपने व्यवहार में भी इतनी तीव्रता मत करो कि तुम्हारा झगड़ा हो जाए आपस में। परिवार के साथों के परिवार के लोगों के साथ भी अच्छा सामंजस्य बिठाओ। तो ये पतंग क्या शिक्षा दे रही है, पतंग शिक्षा दे रही है हमको। पतंग माने सूर्य, सूर्य शिक्षा दे रहा है कि तुम व्यवस्था में चलो, नियम में चलो, कब उठना, कब सोना, कैसी वार्ता करनी, किससे कितनी वार्ता करनी, ये सब चीजें हमको सूर्य सिखा रहा है। कितना पढ़ना, कितना पढ़ाना, प्रवचन स्वाध्याय साथ साथ चलाने, है ना, क्या क्या काम करने, क्या क्या काम छोड़ने, ये सब हमको सूर्य सिखा रहा है। किसको मारना, किसको उठाना, सूर्य क्या करता है, जब घर में जंग हो जाए उनको समाप्त करने का भी काम करता है ना। तो हमारा भी कर्तव्य क्या बनता है, जब समाज के भीतर कीड़े आ जाएं, हमारे समाज की हानि करने लग जाएं, परिवार की हानि करने लग जाएं, राष्ट्र के कीड़े आ जाए, राष्ट्र को हानि पहुंचाने लग जाए, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, हम लोगों को भी उनकी सफाई करनी चाहिए, जैसी भगवान राम ने की, भगवान कृष्ण ने की। तो ये मकर संक्रांति के पर्व के एक एक पद को आप उठा लेंगे, चीजों को उठा लेंगे, इसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा संदेश है, बहुत सारा हमारे लिए उपदेश निर्देश है। हमारा कर्तव्य बनता है इन सब चीजों को समझें, इन पर्वों के महत्व को समझें, इससे समाज को एक व्यवस्था मिलती है। मति, गति, कृति और स्थिति, ये चार वार्ताएं अगर आप ध्यानपूर्वक सुने तो मैं बता दूं, नहीं तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ, क्योंकि प्रवचन बहुत बड़ा है, ये लंबा है, आप लोगों को जाना है, और वास्तव में ये समझने की चीजें हैं, बहुत समझने की चीजें हैं। फिर मैं विषय को तो लेकिन विराम करती हूँ, क्योंकि समय अलाउ नहीं कर रहा, बहुत आगे जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, तन से, मन से, आत्मा से, हर चीज से आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहे, आपका समाज जिस संगठन का काम कर रही है उसको भी आप स्वस्थता से, बलवत्ता से, उत्तमता से कर पाए, ऐसी प्रभुदेव से प्रार्थना करते हूँ। प्रभु हमारे सबके जीवन में उत्तरायण का प्रवेश कराइए। हम सभी सूरज की भांति चलना चाहते हैं, व्यवस्थित नियमित होकर के। हे प्रभु हम सब पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज में मुझे अवसर प्रदान